मैं ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेंपल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेंपल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए हाँ, डेडिकेटेड उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। बस मेरे ये चाहते हैं कि जैसे अभी विदिन स्पैन ऑफ डेढ़ साल के स्पैन में आई मेड माय डेब्यू विद मेगा स्टार चिरंजीवी। फिर मैंने पवन कल्याण गारू के संग काम किया, ब्रो फिल्म में। फिर मैंने बालाजी बाबू के संग काम किया। मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेंपल से तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माय फैंस कुछ वहाँ पे कुछ हो। एक टेंपल आपके यहाँ है, आपके नाम पे, आपके साउथ में भी आपके टेंपल्स बने। हाँ, काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में होना चाहिए। तो जो टेंपल आपका सेलिब्रिटीज होती है जिन्हें पब्लिक फॉलो करती है, फिर कुछ होते हैं जो खुद ही खुद को फॉलो कर रहे होते हैं, खुद की इंटरव्यूज, खुद की फैन पेजेस और खुद के ही इल्यूजन्स में जीना। उर्वशी राउटेला इज द सेकंड गाइड। ना कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस था, ना कोई आइकॉनिक रोल, बस स्टेटमेंट ऐसे जैसे वो नेशनल ट्रेजर हो। उर्वशी राउटेला को आए दिन आपने हेडलाइंस पे देखा होगा, इसलिए नहीं क्योंकि उनका कोई वॉक या परफॉर्मेंस वायरल हो गया, बल्कि उनकी स्टेटमेंट्स, वो अननेसेसरी चीजें बोलती रहती है और काफी डम स्टेटमेंट की वजह से काफी ज्यादा ट्रोल भी होती है। देखो, किसी भी सेलिब्रिटी का एक ग्राफ होता है, इनिशियल स्ट्रगल्स, ब्रेक, ग्रोथ और फिर मैच्योरिटी। उर्वशी राउटेला का ग्राफ कुछ और ही है। रेड कारपेट्स, रैंडम कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और एक सेल्फ क्रिएटेड इमेज जिसमें बस वही हीरोइन है, बाकी दुनिया उनकी फैन है। उनका हर 2-3 महीने में एक न्यू स्टंट होता है, कभी कांस जैसे किसी अननोन इवेंट में वॉक कर लेना और उसे अपनी ऑफिशियल अपीयरेंस डिक्लेयर कर देना, कभी फेक पेजेंट्स अवार्ड्स का मेंशन, कभी अपने ही डिजाइनर क्लोथ्स का प्राइस एग्जीग्रेट कर देना। और अब ये टेंपल वाली बात, ये कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक क्लियर पैटर्न है। रिसेंट एक इंटरव्यू में उर्वशी ने कहा कि उनका एक टेंपल बना हुआ है और जिस टेंपल का वो बात कर रही है उनके नाम पे टेंपल बना हुआ है, उनका टेंपल नहीं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा, सिंस आई एम वर्किंग अ लॉट इन साउथ, आई फील देयर शुड बी अ टेंपल फॉर मी देयर। मतलब सेल्फ वर्शिप लेवल पे कॉन्फिडेंस। ये कोई मजाक नहीं था, उनका सीरियस टोन था। ये वो लेवल का सेल्फ इंपॉर्टेंस है जहाँ बंदा अपने काम का इम्पैक्ट समझे बिना अपनी मूर्ति लगवाना चाहता है। क्या कोई भी मैच्योर वेल ग्राउंडेड आर्टिस्ट ऐसा बोलता है? उर्वशी की प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स का एक और आइकॉनिक चैप्टर था ऋषभ पंत। वो ऑकवर्ड इंटरव्यूज या सॉरी आई एम बीइंग स्टॉक्ड बाय समवन फ्रॉम दिल्ली वाले क्रिप्टिक स्टोरीज, जब क्लियरली सबको पता था कि किसकी तरफ पॉइंट कर रही है। पब्लिक ने मॉक किया, मीम्स बनाए, पंत ने इनडायरेक्टली रिएक्ट किया, लेकिन उर्वशी वापस वही क्रिप्टिक स्टेटमेंट्स देती रही, जबकि ऋषभ क्लियरली उससे दूर रहना चाहते थे। पर उन्होंने उसी टॉपिक को बार बार यूज किया अटेंशन के लिए। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये ऑब्सेशन डिस्गाइज्ड एज PR है। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो उर्वशी का काम कब का छोटा पड़ चुका है उनके हाइप से। ना उनके पास कोई नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है, ना कोई मास फैन बेस है, ना क्रिटिकल अक्लेम। उनका पूरा ब्रांड बिल्ड है सोशल मीडिया गिमिक्स और एग्जीग्रेटेड इमेज पे। डिजाइनर गाउन्स, फेक UN एम्बेसडर टैग्स, सेल्फ मेड हैशटैग जैसे उर्वशी वर्सेस वर्ल्ड टाइप कंटेंट। जहां लोग रियलिटी चेक का वेट कर रहे होते हैं, वहां पे अपने ही वर्जन में रियलिटी में जी रही होती है। सबसे आयरनी की बात यह है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली कंटेंट ड्रिवन और टैलेंट फोकस्ड है। वहाँ काम मिलना किसी इंस्टाग्राम लुकबुक से नहीं, एक्चुअल परफॉर्मेंस से होता है। तो वहाँ काम मिलना ऑब्वियसली अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे नाम का टेंपल बना दिया जाए। ये ना सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, बल्कि उस इंडस्ट्री को भी लाइटली लेना है। टेंपल बनाना किसी के लिए रिस्पेक्ट शो करना होता है, और जब वो रिस्पेक्ट तुम खुद डिमांड करो तो वो रिस्पेक्ट नहीं, ईगो बन जाता है। एक चीज समझने वाली है, ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डिल्यूजन है। जब कोई इंसान बार बार सेल्फ मेड प्रेज करता है बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेस के, तो वो स्लोली अपने ही लाइज में बिलीव करने लगता है, और ये डेंजरस होता है। उर्वशी का बिहेवियर एक टेक्स्ट बुक केस है कि कैसे फिल्टर्ड रियलिटी और सोशल मीडिया वैलिडेशन किसी को एक्चुअल ग्राउंड से डिस्कनेक्ट कर सकती है। जब हर कमेंट बॉक्स में सिर्फ क्वीन, स्लेट, डिवाइन ब्यूटी पढ़ो तो लगता है कि वर्ल्ड लिटरली तुम्हारी वर्शिप कर रहा है, पर रियल दुनिया उस बबल्स जैसी नहीं होती। फेम अर्न करने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो आता है विद सब्सटेंस तो लॉन्ग लास्टिंग होता है। उर्वशी जैसे हॉलो फेम एक बबल होती है, शाइन लगती है पर हल्का सा पिंच करते ही फूट जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिल्यूजन में पतला सा लाइन होता है, और जब वो लाइन क्रॉस होती है तो सेलिब्रिटी नहीं, कार्टून बन जाता है। नेम बड़ा करने का 2 तरीका होता है, या तो काम से या फिर बकवास से। काम से नाम चलता है, बकवास से बस ट्रेंडिंग मिलता है। तुम किस तरफ जा रहे हो वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन रियलिटी चेक हर किसी के लिए जरूरी होता है, स्पेशली जब तुम खुद को डिवाइन समझने लगो। That's all for now. I hope you liked it. If you did, please like and share. Drop your thoughts in the comment section, and if you want to stick around me, then please subscribe. I'll catch you in the next video. Till then, take care and bye.